नमस्कार, आप लोग कैसे हैं? आज हम एक बहुत अच्छा विषय लेके आए हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। आपको मैं बताऊंगी कि हमारे हिंदू पंचांग में, कैलेंडर में एक महीना 2 भागों में बटा है, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। आज का विषय मैंने इसलिए लिया है क्योंकि बच्चे पूछते हैं, आज अमावस्या है, ये आपको कैसे पता? आज पूर्णिमासी है, ये हम कैसे पता लगाएं? तो मैंने कहा ये प्रॉब्लम शायद सबकी है, क्यों ना मैं इन सब का समाधान कर दूं। तो आज हम जानेंगे कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। पहले मैं आपको बताऊंगी कृष्ण पक्ष, यानी पूर्णमासी के बाद जब चंद्रमा धीरे धीरे घटने लगता है और आने वाले 15 दिनों में चंद्रमा बहुत ही छोटा या अमावस के दिन बिल्कुल कम हो जाता है। अमावस को अंधेरी रात कहते हैं, डार्क हो जाता है सब, तो ये कहलाता है कृष्ण पक्ष। और इस कृष्ण पक्ष का भी आध्यात्मिक बहुत महत्व है। मन अंदर की ओर मोड़ें, परमात्मा का ध्यान भजन करें, ध्यान भजन में मन लगता है, हमारी आध्यात्मिक उन्नति होती है। अब हम जानते हैं शुक्ल पक्ष के बारे में। शुक्ल पक्ष क्या है? अमावस के बाद का जो समय है 15 दिन पूर्णिमा तक, ये कहलाता है शुक्ल पक्ष। जैसे एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको बताती हूँ, कल 27 तारीख थी, कल वैशाख मास की अमावस्या थी। आज अमावस्या के बाद पहला दिन है शुक्ल पक्ष का, तो ये कहलाता है शुक्ल पक्ष, यानी उजेली रातें। धीरे धीरे चंद्रमा का प्रकाश आसमान में बढ़ता जाता है और पूर्णिमा का दिन, पूर्णिमा की रात पूरी उजली रात होती है। इसे कहते हैं शुक्ल पक्ष। इसका भी आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत महत्व है। प्रगति का समय, शुभ मुहूर्त का समय, विवाह शादी संबंध का समय, शुभ कार्यों के लिए अनुकूल समय, और किसी भी बिजनेस या हमारा कोई काम शुरू करते हैं तो उस शुरुआत के लिए शुक्ल पक्ष की तिथियां ही देखी जाती हैं। और शुक्ल पक्ष के लाभ ये हैं कि हमारी आध्यात्मिक उन्नति होती है, मक्ता दूर होती है, हम पॉजिटिव होते हैं, आगे बढ़ते हैं, प्रगति करते हैं। और शुक्ल पक्ष होने की वजह से हमारे माइंड में ये क्लियर रहता है कि हम भगवान की साधना के लिए क्या कर सकते हैं। ये है शुक्ल पक्ष। आज मैंने आपको इन दोनों के बारे में पूरे माह का विवरण दिया। दोनों 15-15 दिन चलते हैं। कभी कभी तिथियां ये हिंदू पंचांग के अनुसार घटबढ़ होती हैं, कभी 2 तिथि एक हो जाती है, कभी 1 तिथि बढ़ जाती है, और महीने भर का ये क्रम ऐसा ही चलता है। अब आप हमारे कैलेंडर यानी काल निर्णय में ये आराम से देख सकते हैं कि कौन सी तारीख को कौन सी तिथि है। जैसे काल निर्णय में हम आज देखेंगे तो 28 अप्रैल प्रतिपदा पहली तिथि, आज से शुक्ल पक्ष स्टार्ट हो गया है। अब आप समझ गए होंगे कि कैसे कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष को देखना है और समझना है, कब पूर्णिमा है, कब अमावस है। ये हम दोनों तिथियों का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। आज आपको ये जानकारी कैसी लगी, प्लीज़ मुझे बताएं, और मैं आपके लिए कौन सा वीडियो लेके आऊँ मुझे ये भी बताएं और कमेंट करके बताएं। थैंक यू सो मच। आपका दिन मंगलमय हो। बहुत बहुत आशीर्वाद सबके लिए।